एसएफएसी के तत्वावधान में पटना में आयोजित 3 दिवसीय एफपीओ मेला तरंग में हमारे गणमान्य अतिथियों, प्रतिभागियों और आप सबका स्वागत। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के अतिथिगण का आगमन हो चुका है। आपके द्वारा विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस कड़ी में कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा है, हम अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। तो इस क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूँगा नाबार्ड की टीम के हमारे कार्यक्रम के आज के हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि श्री अरविंद कुमार चौधरी, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार। पौधा जो उन्नति, तरक्की और हरियाली का प्रतीक है, एक बेहतर भविष्य का प्रतीक है, और पुष्पगुच्छ हमारे मुख्य महाप्रबंधक के कर कमलों द्वारा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को प्रदान करते हुए और जो व्याप्त अंधेरा है वो छटेगा। बहुत ही संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि। भोजपुर प्रस्तुति से जो ऊर्जा का प्रवाह बंधा है, इसने एक 3 दिवसीय आयोजन को दिशा दिखाने का काम किया है। और जैसा कि इस आयोजन का नाम है तरंग, ये अपनी सार्थकता को सिद्ध करेगा और उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहूँगा स्वागत भाषण के लिए डॉक्टर सुनील कुमार, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड बिहार क्षेत्रीय कार्यालय को। सर प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिस्पेक्टेड श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, वाइस चांसलर बासु, श्री शैलेंद्र सिंह तारागी जी, जीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कम कन्वीनर एसएलबीसी, श्री आशुतोष झा जी, चेयरमैन दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसएफएसी, बासु के अन्य साइंटिस्ट एवं प्रोफेसर्स, बैंक के बड़े अधिकारी, नाबार्ड के मेरे सब सहकर्मी और एफपीओ मेला में आने वाले एफपीओ के सभी सदस्यगण, एफपीओ के सीईओ और एफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य, आप सबका इस मेला में मैं नाबार्ड की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तरंग मेला के माध्यम से वी आर सेलिब्रेटिंग द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मर्स। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत जैसे देश में, जहाँ अधिकांश किसान छोटे हैं, उनको कलेक्टिवाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमें इस मूवमेंट को शुरुआत हमने किया है, इसे हमें आगे बढ़ाना है। सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि श्री अरविंद चौधरी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 मुख्य विभाग, ग्रामीण विकास और वित्त, दोनों के प्रधान सचिव के रूप में इनके चार्ज इनके पास है, बहुत ही व्यस्त रहते हैं। इसके बावजूद उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर रामेश्वर दयाल जी, वाइस चांसलर बासु को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय निकाला इस कार्यक्रम में आने के लिए। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों में हमने बासु के साथ अपना एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया है। हाल में ही हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री एफपीओज़ हैं, उनका ट्रेनिंग बासु में कराया है और इस ट्रेनिंग का जो फीडबैक है वह बहुत ही सकारात्मक था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अतिरिक्त मैं तारागी जी और आशुतोष झा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस
मेले में आप हमारे पास आमंत्रण पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एसएफएसी और ओएनडीसी के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारतीय कृषि मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान द्वारा डोमिनेटेड है, और बिहार की स्थिति यदि देखें तो बिहार में 97% फार्मर्स जो है छोटे और सीमांत किसान हैं, और जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज़ है वह मात्र 0.39 हेक्टेयर है, जो कि राष्ट्रीय औसत का 1/3 है। अर्थात यहाँ पर जोत का आकार बहुत ही छोटा है, किसान बहुत छोटे हैं। और इसके अतिरिक्त जितने किसान हैं, लगभग 25% किसान ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, और ये लोग बटाई की खेती करते हैं, टीनेंट फार्मर्स हैं। तो ये जो छोटे छोटे किसान हैं इनका मार्केटेबल सरप्लस बहुत ही कम होता है, इनका बार्गेनिंग स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। तो यदि इन्हें हमें मजबूत करना है, इनके बार्गेनिंग स्ट्रेंथ को मजबूत करना है, तो यह आवश्यक है कि हम इन्हें संगठित करें, और इस दिशा में नाबार्ड कई वर्षों से कार्य कर रहा है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम का शुरुआत किया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम FPO 10,000, जिसके अंतर्गत SFAC, NAFED, बिहार कृषि विभाग के कुछ संस्थाएं और NAFED और कई संस्थाएं मिलकर FPO का गठन किया जा रहा है। जीविका के द्वारा भी बिहार में FPO का गठन किया गया है। एक अध्ययन में पाया गया है कि लगभग 15 करोड़ लोग भारत में ई-कॉमर्स के माध्यम से सामान का खरीदारी करते हैं। तो ये एक बड़ा मार्केट है और तेज़ी से विकास करता हुआ मार्केट है। तो यह आवश्यक है कि इस मार्केट का लाभ FPO को भी पहुंचाया जाए। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार ने ONDC का गठन किया है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। और ONDC का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि किस तरह से ई-कॉमर्स को अधिक डेमोक्रेटाइज किया जाए। अभी तक ई-कॉमर्स जो है बड़ी कंपनियों के द्वारा डोमिनेटेड है। ONDC के आने से हम यह प्रयास कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो उत्पादक हैं उनको भी हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग ई-कॉमर्स से जोड़ सकें। ई-कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट इत्यादि, उसमें अगर FPO के द्वारा अपना माल बेचा जाता है तो उसमें बहुत बड़ा कमीशन वो चार्ज करते हैं, जो कि प्रोहिबिटिव है। तो इससे समस्या से दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ONDC के माध्यम से ये ई-कॉमर्स में आ पाए। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही SFAC और ONDC के कोलैबोरेशन के साथ नाबार्ड ने यह 3 दिवसीय FPO मेला का आयोजन किया है। इसके मेले के सफलता के लिए मैं सभी प्रतिभागी जो यहाँ आए हैं, FPO के प्रतिभागी आए हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि 3 दिन में आप अच्छी बिक्री कर पाएंगे। गांधी मैदान में यह मेला आयोजित किया गया, जो कि पटना का एक सेंट्रल प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आएंगे। आज तो पहला दिन ही है और शाम में बहुत सारे विजिटर्स आएंगे, और मुझे विश्वास है कि आपकी अच्छी बिक्री होगी, आपको अच्छी आमदनी होगी। साथ ही साथ जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है इस मेले का कि किस तरह से आपको ONDC पर ऑन बोर्ड करें। तो ONDC के प्रतिनिधि आए हैं, और आपको सभी जितने भी स्टॉल यहाँ पे लगे हैं उनको यह आप सुनिश्चित किया जाएगा कि 3 दिन में, इससे पहले कि आप यहाँ से वापस जाएं, आप सभी ONDC पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ONDC प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड हो जाएंगे। तो यही हमारे उद्देश्य है। और मैं पुनः जितने भी हमारे गेस्ट्स आए हैं, हमारे आमंत्रण पर आए हैं, उन सबको पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूँ कि इस मेले में आप आए, और मुझे विश्वास है कि यह मेला एक सफल मेला के रूप में प्रसिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तथ्य और कथ्य के सहारे वर्तमान में नाबार्ड की जिम्मेदारी और FPO में किए जाने वाले अपने प्रयास और चुनौतियां, इन सब पे विस्तार से बात की सर। बहुत आभार आपका। किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सभी घटकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये बात FPO इकोसिस्टम पर भी लागू होती है। तो एक अगले विशिष्ट अतिथि जो एक बहुत अच्छी रीच वाले ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष हैं, मैं बहुत विनम्रता से आमंत्रित करना चाहूँगा श्री आशुतोष झा, अध्यक्ष दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। सर कृपया आएं और संबोधित। आज का कार्यक्रम तरंग सेलिब्रेशन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, संगठन, जो संगठन है उसका हम लोग महत्व जो नाबार्ड के माध्यम से स्टार्ट किया गया है, आज काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते रहे हैं नाबार्ड हाट मेले में, जो कि कल से यहाँ प्रारंभ हो चुका है। उसके साथ साथ FPO के लिए
ये स्पेशल जो कार्यक्रम है वो खास करके ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं इसके लिए नाबार्ड और सीजीएम साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया है। हम लोग दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक 20 जिले में कार्यरत है तथा लगभग 218 ब्लॉक में भी इसकी शाखाएं हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि हर एक ब्लॉक से कम एक जो एफपीओ है उनसे हम लोग जुड़ करके उनकी प्रगति में सार्थक बने। आप सब लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री जी का भी ये एक सपना है क्या कि किसानों की जो आय है वो दुगनी हो, किसान सशक्त बने, सशक्तिकरण हो उनका, जिससे कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़े। हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी शाखाएं 1078 शाखाएं हैं और हम बिहार में एसएचजी खास करके जो जीविका के ग्रुप्स हैं उसमें 1/3 जो क्रेडिट लिंकेज है उसको दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की तरफ से क्रेडिट लिंकेज किया गया है। हम चाहते हैं कि एफपीओ का भी जो ये रिवॉल्यूशन हो उसमें भी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका हो। एफपीओ का महत्व हम लोग गांव में देखते हैं जाकर के, जैसा अभी सर ने कहा है कि बार्गेनिंग पावर के साथ साथ जो एक कॉस्ट होता है, इनपुट कॉस्ट, चाहे वो खाद का हो, बीज का हो, भंडारण का हो, परिवहन का हो, मार्केटिंग का हो, सब में कमी आती है अगर हम एफपीओ के माध्यम से एक यूनिट बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो ये जो क्रांति है ये इसका प्रारंभ है और निश्चित तौर से इस तरह के आयोजन मेले में आकर के कई तरह के जो एफपीओज हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करके क्या क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं उनके पास में है, सीखने को मिलता है इन लोगों को। आप सब लोगों से ये आह्वान है कि आपस में सबसे पहले एक दूसरे से सीखें और जो भी विशेष बातें हों उनको फॉलो करें। हम एक बार पुनः आप सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक किसी भी तरह की जो वित्त की आवश्यकताएं एफपीओ की होंगी उसको पूरा करने में सदा तत्पर रहेगा। बहुत रुचिकर संबोधन के लिए आपने अपनी बातचीत में सामूहिक प्रगति की बात की और हमारा सूत्रवाक्य भी इस कार्यक्रम का है सेलिब्रेटिंग कलेक्टिवाइजेशन, एकत्रीकरण को हम उत्सव की तरह मना रहे हैं। आपने आगे कहा कि ये क्रांति का प्रारंभ है। क्रांति अपने आप में ये शब्द इतनी ऊर्जा समेटे रहता है और जब हम सभी हितधारक मिलकर ये ध्येय कर लें, नाबार्ड हमेशा से अपने हितधारकों के साथ मिलकर किसानों के लिए, आर्टिजन्स के लिए, महिलाओं के लिए काम करता रहा है, तो मुझे सर और शायद यहाँ पे बैठे सभी को ये विश्वास होगा कि जब हम सभी हितधारक ऐसी बात कर रहे हैं तो ये क्रांति होके रहेगी, इसे आने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आगे हमारे बीच विशिष्ट अतिथि श्री शैलेंद्र सिंह तरागी, महाप्रबंधक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर समिति बिहार है, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि सर कृपया पधारें और अपना संबोधन। कृषि की बात करते हैं हम, देखिए कहीं ना कहीं इंसिडेंटली, फॉर्चुनेटली और नाबार्ड के सहयोग से ही बगल में ही एसएचजी का एक एक्सपो चल रहा है और यहाँ हम लोग एफपीओज के लिए एक एक्सपो आज स्टार्ट किया गया है। कृषि की बात करते हैं हम तो बिहार की अर्थव्यवस्था का कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक धुरी है, एक पहिया है, एक कड़ी है उसकी। एक बड़ी संख्या, बड़ी आबादी बिहार की कृषि से अपनी जीविका, अपनी आजीविका कमाती है, अर्जित करती है। बिहार ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इस तरक्की को और गति देने के लिए ज़रूरी है कि ये जो क्षेत्र जिससे यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी जीविका अर्जित करती है उसको और स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना उसको, ये बहुत ज़रूरी है बिहार की प्रगति में तेज़ी लाने के लिए।
कृषि के साथ एक बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। हम देखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे बड़ी समस्या हमें जो लगती है वो ये है कि एवरेज लैंड होल्डिंग, जिसको हम एवरेज औसत जोत कहते हैं, उसका कम होना, क्योंकि पारिवारिक तौर पे पीढ़ी दर पीढ़ी वो जोत पर फार्मर हम देखें तो कम होती जाती है। नाबार्ड एक विकास वित्त संस्थान के तौर पे मुख्यतः 3 बिंदुओं को छूता है: कृषि, ग्रामीण विकास और वित्त। और आज हम सब नाबार्ड में इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच बहैसियत मुख्य अतिथि श्री अरविंद कुमार चौधरी, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास एवं वित्त विभाग बिहार सरकार उपस्थित हैं। मैं बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ आज के मुख्य अतिथि श्री अरविंद कुमार चौधरी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर आए और आज का संबोधन प्रस्तुत करें। सुनील कुमार, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड बिहार। डॉक्टर रामेश्वर सिंह, वाइस चांसलर बासु। शैलेंद्र सिंह तरागी जी, SLBC कन्वीनर एवं DGM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। श्री आशुतोष झा जी, चेयरमैन दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। नाबार्ड के पदाधिकारीगण, विनय सिन्हा जी, GM नाबार्ड। उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जुड़े मेरे साथियों एवं स्वयं सहायता समूहों से भी आपके बगल में ही उनका भी एक्सपो चल रहा है, उनका भी स्टॉल लगा हुआ है। मैं नाबार्ड को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है। आज चर्चा हुई स्वयं सहायता समूहों की। स्वयं सहायता समूहों में बिहार अब काफ़ी आगे बढ़ गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वयं सहायता समूह अभियान की शुरुआत नाबार्ड ने की थी सालों पहले। 80 के दशक में शुरुआत नाबार्ड ने की थी। उसके बाद धीरे धीरे इसकी लौ फैली। बिहार में भी छोटे पैमाने पर ये अलग अलग कार्यक्रमों में हो रहा था। महिला विकास निगम के अंतर्गत हो रहा था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से हो रहा था, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से 2007 से बिहार ने इसको आगे बढ़ाना शुरू किया। मुझे ध्यान पड़ता है 2007 में स्वयं सहायता समूहों की सभी बैंकों से जो टोटल क्रेडिट साल में होती थी, SLBC कन्वीनर भी यहाँ मौजूद हैं तो उनके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ, वो करीब 22-23 करोड़ रुपए का पूरे साल में बिहार का क्रेडिट होता था SHGs का। और इस साल अभी तक सभी बैंकों के सहयोग से, RRBs के सहयोग से, नाबार्ड के सपोर्ट, RBI के सपोर्ट से, मैं आपको बताना चाहूँगा 10,000 करोड़ से ज़्यादा का ऋण स्वयं सहायता समूहों को मिल चुका है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ये जर्नी है, कहाँ 22 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक। और ये एक बार में अगर इतनी राशि रूरल इकोनॉमी में जा रही है, और जो पैसा रुका रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं, जो पैसा मूव करता रहता है, चलता रहता है, उसका ही वैल्यू। और ये राशि रूरल इलाके में बहुत तेज़ी से रिवॉल्व होती है। जो अभी तक का हमारा अनुभव है 1:1.7, यानी 100 रुपये से 170 रुपये का कारोबार होता है। तो आप समझिए कि इतनी राशि अगर ग्रामीण इकोनॉमी में जा रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब उसी तर्ज पर मुझे बहुत खुशी है कि नाबार्ड ने FPOs को उसी अभियान के तौर पर लेना शुरू किया है। और आप सुनील जी बता रहे थे कि 400 के करीब FPO आपने बनाए हैं। अभी ये शुरुआती स्तर है, कई सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। ऐसे कुछ पापड़ वगैरह वाले भी FPO यहाँ मौजूद हैं, बट मैं उस सेंस में पापड़ नहीं कह रहा हूँ। कोई भी नया काम आप शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आसान नहीं होता, शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। आज जब मैं
आप सबके साथ घूम करके स्टॉल्स को देख रहा था तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि अब काफ़ी सारे एफपीओज ने पैकेजिंग पर काफ़ी ध्यान देना शुरू किया है। पहले आप उनका प्रोडक्ट जो देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी की पैकेजिंग नहीं, लेकिन अभी कुछ ही एफपीओज के पैकेजिंग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और इस बात को आप देखेंगे बिहार सरकार ने जो अभी कृषि रोड मैप बनाया है उसमें भी इस बात को बहुत महत्व दिया है कि कैसे हम पैकेजिंग और मार्केटिंग पर काम करें, क्योंकि अच्छी पैकेजिंग अगर होती है, अच्छी मार्केटिंग होती है तो दर अच्छा मिलता है। और अभी भी ये है कि जो फाइनल एंड कस्टमर से जो राशि प्राप्त होती है कृषि उत्पादों के संबंध में, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही जो मूल उत्पादक हैं, मेन प्रोड्यूसर हैं, उन तक पहुंचता है। बाकी सारा बीच में कहीं ना कहीं पर जो मिडिल मैन है उनके पास जाता है। जब एफपीओज बना करके आप स्ट्रांग हो जाएंगे, मैं एसएफएसी और ओएनडीसी के प्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं। जब एफपीओज अपने उत्पाद को एक जगह पर कलेक्टिवाइज कर रहे हैं, एक जगह पर एग्रीगेट कर रहे हैं, तो उनके पास ये वॉल्यूम है, इतना अमाउंट है कि बड़े जो मार्केट्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये मैं अभी जस्ट चर्चा कर रहा था कुछ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज से कि क्या उनके प्रोडक्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी बिकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, उस पर भी बिकते हैं। शुरुआत में थोड़े ज़्यादा बिकते थे, उस समय उन्होंने डिलीवरी चार्जेस इनसे डिमांड नहीं करते थे, लेकिन अब जो है वो डिलीवरी चार्जेस भी जो है इनसे लेने लगे हैं। इसमें काफ़ी कॉस्ट उनका चला जा रहा है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट का 50-50 ऑलमोस्ट हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में ओएनडीसी जैसा प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है, नाबार्ड मेजर स्टेक होल्डर है, इसमें शेयर होल्डर है, और यह प्लेटफॉर्म कोई सर्विस चार्ज, कोई कमीशन नहीं ले रहा है। इस प्लेटफॉर्म को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, ये हम सबको सीखना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा। आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि ये जितने भी स्टॉल्स यहाँ लगे हैं, कम से कम ये लोग तो अगले 3 दिनों के अंदर अंदर ओएनडीसी पर निश्चित रूप से रजिस्टर हो जाए, और मुझे लगता है कि इसको देखकर धीरे धीरे और भी ये बढ़ेगा। और ओएनडीसी के जो प्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि इसको और भी पॉपुलराइज करने के लिए आप और भी सारे कार्यक्रम करें, आउटरीच कार्यक्रम करें। शुरुआत में आपको ये करना पड़ेगा। जब एक स्केल आपका आ जाएगा, जब आपके पास उतने सारे प्रोड्यूसर्स आपके साथ रजिस्टर हो जाएंगे, जब उतना आपका मार्केट क्रिएट हो जाएगा, जैसे जेम पोर्टल जब शुरू हुआ था तो जेम पोर्टल पर बहुत कम लोग ही सरकार में भी सामग्री वगैरह लेते थे, लेकिन आज देखें तो जेम पोर्टल बहुत बड़ा मार्केट स्पेस। ओएनडीसी भी आने वाले समय में उसी तरीके से बहुत बड़ा मार्केट स्पेस क्रिएट करने जा रहा है, और मुझे लगता है कि उस दिशा में बिहार में अभी जो ये 3 दिनों का आपका कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, यह उस दिशा में बहुत प्रगति लाने में मदद करेगा। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि बिहार सरकार की तरफ से, ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से इसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एसएलबीसी में भी एसीपी बनता है, उसमें भी नाबार्ड की जो प्रोडक्टिविटी लिंक प्लान बनती है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और मुझे बहुत खुशी है, मैं तरागी जी को, सभी बैंकर्स को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि पिछले वर्ष हमने एसीपी अचीवमेंट 100% से ज़्यादा किया, और इस वर्ष भी जिस तरीके की प्रगति जा रही है, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने कुछ जिले आइडेंटिफाई किए, कुछ बैंक्स आइडेंटिफाई किए जो थोड़ा पीछे हैं, और उनके साथ आपने अलग से बैठक करके उनको भी गाइड किया है।
इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि यह जो कदम उठा है यह लगातार आगे बढ़ता रहेगा और जिस तरीके से बिहार ने देश को भी स्वयं सहायता समूहों के मामले में एक राह दिखाई है, वैसे ही हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के मामले में भी कर पाएंगे। जीविका के अंतर्गत भी इसमें काफ़ी काम हो रहा है और नाबार्ड और जीविका की बहुत अच्छी भागीदारी भी इन कार्यों को लेकर चल रही है। तो मुझे पूरा यकीन है कि यह प्रयास सफलीभूत होगा। डॉक्टर रामेश्वर ने अभी बताया कि किस तरीके से जो पशुपालक हैं और पूरा का पूरा जो सेगमेंट है फिशरीज तक, ये सारा कैसे बेनिफिट कर सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि अब एक ऐसी अलग डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है जिसमें काफ़ी सारे रिसर्च के काम होते रहेंगे और लगातार चलते रहेंगे और ग्रास रूट लेवल पर, प्रोड्यूसर लेवल पर, फार्मर लेवल पर जो कठिनाई आ रही है उसको रिसर्च के माध्यम से कैसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, कैसे उन समस्याओं को निपटाया जा सकता है, इस पर आप काम करेंगे। और जैसा आपने बताया कि आप न केवल केवीके बल्कि नाबार्ड और अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लेकर उसके एक्सटेंशन के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। मैं सुनील जी को खास तौर पर धन्यवाद भी देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं इस कार्यक्रम के सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ आए हैं वो यहाँ से बहुत ही प्रसन्न होकर लौटेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।